बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको CS601 डाटा कम्युनिकेशन के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन देने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट असाइनमेंट एक्सप्लेन भी करूंगा और उसके अकॉर्डिंग अपने बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको सलूशन भी प्रोवाइड करूंगा और इसकी सलूशन फाइल भी आपको साथ प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आप इस सलूशन के साथ साथ अपने लेक्चर और हैंडआउट से भी मदद लें, वहाँ से भी आप अपने जो कंटेंट है उसको वेरीफाई करें और देन अपनी असाइनमेंट सबमिट करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें असाइनमेंट टास्क क्या दिया गया है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोग ऑलरेडी भी असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। एक तो ये है कि आपके हर असाइनमेंट के साथ उसको जब सबमिट करते हैं जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है वो लाजमी मेंशन होता है। जिस तरह आपकी प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट आती हैं तो उसके लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने वो बनानी होती है, जिस तरह CPP है, C++ के लिए, या जावा है, या कोई और सब्जेक्ट है, तो वो फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर असाइनमेंट वर्ड में या डॉक फॉर्मेट में जमा होगी, सबमिट होगी। उसके लिए आपने इंस्ट्रक्शंस लाजमी रीड करनी है। एक तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। दूसरी, मैं बार बार आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करें उसको अगेन डाउनलोड करके ओपन करके वेरीफाई कर लें। तो दो चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि असाइनमेंट फाइल जो है वो करेक्ट सबमिट हुई है, कोई इरेलीवेंट फाइल तो नहीं बाई मिस्टेक सबमिट हो गई, और दूसरा फाइल करप्ट नहीं है, वो सक्सेसफुली ओपन हो रही है आफ्टर डाउनलोड। और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो ये कि आपने इमेज फाइल नहीं जमा करवानी। बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे भी आप लोग देखते होंगे जो कि स्क्रीनशॉट होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उनको भी एज ए इमेज या उनको इमेज को वर्ड के अंदर पेस्ट करके भी सबमिट करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी भी गलती आप लोगों ने नहीं करनी और कंटेंट कॉपी ना करें। कोशिश करें कि अपना जो सॉल्यूशन है वो उनसे आइडिया लें और सॉल्यूशन खुद प्रिपेयर करें। जी, हमारे पास यहाँ पे जो असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं हम उनको देखते हैं। एक तो इनकोडिंग स्कीम है और सेकंड जो है वो डिले फैक्टर्स है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डाटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड हैं। आपका जो टॉपिक होगा या लेक्चर्स होगा वो दोनों इसी से रेलिवेंट होंगे जहाँ से ये असाइनमेंट ली गई है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो इनकोडिंग का है और ये एक स्कीम दी गई है आपको मैनचेस्टर इनकोडिंग की। आपने इसके अकॉर्डिंग बिट पैटर्न बताना है। ये जो पैटर्न गिवन है ये इनकोडिंग का पैटर्न, उस पर जो टेक्निक अप्लाई की गई है या स्कीम अप्लाई की गई है इनकोडिंग की वो मैनचेस्टर है। ये आपने अगर टॉपिक पढ़े हों तो आपको पता होगा कि वहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट स्कीम होती हैं इनकोडिंग की। उनमें से ये जिस चीज़ के अकॉर्डिंग आपकी असाइनमेंट है वो है मैनचेस्टर इनकोडिंग या मैनचेस्टर अप्रोच। तो हमने इसके अकॉर्डिंग बिट जो है वो प्रोवाइड करनी है, इस टेबल में फिल करनी है कि ये क्या बिट हमारी सीक्वेंस है जिसके अगेंस्ट ये पैटर्न प्रिपेयर हुआ है या पैटर्न क्रिएट किया गया है। और सेकंड हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एक सिनेरियो दिया गया है या एक आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन इस टाइप का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें आपने कैलकुलेशन करनी है कि सिनेरियो के अगेंस्ट। वो ये है कि सपोज अ कंप्यूटर इन आर्मी हेडक्वार्टर इज ट्रांसफरिंग अ फाइल ऑफ 10 मेगाबिट्स। ठीक है, तो एक आर्मी हेडक्वार्टर से उन्होंने 10 मेगाबिट की जो फाइल है वो ट्रांसफ़र करनी है और टू अ कंप्यूटर प्लेस इन अ चेक पोस्ट सिचुएटेड इन द डिस्टेंस एट द डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर। मतलब कि उनके हेडक्वार्टर से वो जो पोस्ट है, चेक पोस्ट है जहाँ पे वो जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो 2000 किलोमीटर अवे है। Assuming that the sender and receiver computers are connected through a point-to-point link of 1 gigabit and propagation speed as 2.4 multiplied 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं। पहले एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें कि हमारे पास 10 मेगाबिट की जो फाइल है, या आप उसको पैकेट कह सकते हैं या आप उसको जो फाइल आपने सेंड करनी है। सेकेंड, हमें डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है 2000 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट ये बताया गया है कि जो उसकी बैंडविड्थ होगी नेटवर्क की वो 1 गीगाबिट होगी। ये उसकी बैंडविड्थ है उस लिंक की, जिस लिंक के थ्रू वो दोनों सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं। एंड प्रोपोगेशन स्पीड भी यहाँ पे बताई गई है। प्रोपोगेशन स्पीड, और मैं आपको सारी टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ये जो हमारे पास ये डाटा जो है ये हम इसको मैसेज भी कह सकते हैं, इसको आप पैकेट भी कह सकते हैं। जो डाटा आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं ये वो चीज़ है जिसको 10 मेगाबिट साइज बताया गया है। दूसरा डिस्टेंस है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। एक कंप्यूटर कहाँ पे मौजूद है? आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद है, और दूसरा कंप्यूटर जहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करना है वो कहाँ पे है?
वो एक दूर 2000 किलोमीटर दूर एक चेक पोस्ट है, वहां पे ट्रांसफर करना है। तो उन दोनों का आपस का डिस्टेंस बताया गया है 2000 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि दोनों कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं थ्रू अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। डायरेक्ट मतलब कि उनकी कनेक्शन है, दोनों के जो भी दोनों सिस्टम्स हैं जहाँ इतनी दूर भी मौजूद है, लेकिन वो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है उनका। और उसका जो साइज है बैंडविड्थ का वो 1 गीगाबिट है। लिंक का ये साइज बताया जा रहा है, लिंक ऑफ 1 गीगाबिट। और प्रोपोगेशन स्पीड भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। प्रोपोगेशन स्पीड ये होती है कि एक सिंगल बिट या एक सिंगल सिग्नल जो है वो यहाँ से सेंड हो रहा है वहां से रिसीविंग तक, सेंडर से रिसीवर तक, वो कितना टाइम, उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट के सूरज से लेकर ज़मीन तक पहुंचने का जो उसका टाइम है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इसी तरह प्रोपोगेशन स्पीड आप कह सकते हैं कि जिस सेंडर कंप्यूटर से लेकर रिसीवर कंप्यूटर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है एक सिंगल बिट या एक सिंगल सिग्नल को, वो प्रोपोगेशन स्पीड है इसकी। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं। अब हमें दो डिफरेंट जो हैं वो कैलकुलेशंस करनी है। फर्स्ट ये है कि आपने प्रोपोगेशन टाइम बताना है। यहाँ पे हमें प्रोपोगेशन स्पीड दी गई है, हमने टाइम कैलकुलेट करना है। सेकंड हमने ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करना है। ये दो हमारे पास जो हैं ये रिक्वायरमेंट हैं जो हमने फुलफिल करनी है। और नीचे की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, यू नीड टू राइट ऑल नेसेसरी फार्मूलाज एंड कैलकुलेशन स्टेप्स टू फाइंड द फाइनल आंसर इन माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि टाइम जहाँ पे दोनों में टाइम रिक्वायर्ड है तो टाइम हमारा वो माइक्रो सेकेंड में हमने कैलकुलेट करना है। आप उसको सेकंड में या मिली सेकेंड में उसमें फाइंड नहीं करेंगे। फाइनल जो आपका आंसर होगा वो माइक्रो सेकेंड में होना चाहिए, मतलब कि हम उसकी कन्वर्जन कर सकते हैं माइक्रो सेकेंड में। तो ये आपकी असाइनमेंट थी जो कि मैं कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दी है। मैं असाइनमेंट इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए अपने असाइनमेंट से रिलेटेड। आप लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे नेट पे। आप लोग जो हैं स्टूडेंट्स यही कोशिश करते हैं कि रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाएं, लेकिन कोशिश करें कि सॉल्यूशन लाजमी ले लें, लेकिन आपकी ये जो असाइनमेंट होती है इसको रीड लाजमी किया करें, इसकी रिक्वायरमेंट लाजमी देखा करें, ताकि कम से कम आपको पता चल सके कि कौन सी असाइनमेंट ठीक है, अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट उसका सॉल्यूशन ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, क्या टास्क दिया गया था। कम से कम ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकें। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। आप स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि जो भी सोल्यूशन मिलता है आप उसको नहीं पता होता आप लोगों को ये करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए बेहतर है कि चलिए आप सोल्यूशन प्रिपेयर नहीं कर सकते, अभी आपका इतना नॉलेज नहीं है, या आप लेक्चर्स नहीं सुन सके, या आप नेट पे सर्च नहीं कर सकते, या अपने हैंडआउट्स प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते। सोल्यूशन अगर ले रहे हैं तो कम से कम उसको समझ लें, उस असाइनमेंट को समझें और उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन को आप अंडरस्टैंड करें। तो चलिए अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हमने मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग बिट पैटर्न बताना है। वो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये सोल्यूशन फाइल में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अपने इस चैनल के ऊपर अपनी तमाम CS की असाइनमेंट्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, स्पेशली प्रोग्रामिंग का। तो आपको अगर कोई भी असाइनमेंट चाहिए हो विद एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट सोल्यूशन तो आप मेरे इस चैनल को विजिट कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी असाइनमेंट है वो आपको टाइमली पहुँच सके। जी, क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक स्कीम दी गई थी इनकोडिंग की। हमने यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि इसका ये सॉल्यूशन किस तरह हमारे पास है। फर्स्ट बिट है वो 1 है, सेकंड 0, फिर 1 1 1 एंड सो ऑन 0 एंड 1। अब मैनचेस्टर इनकोडिंग में क्या होता है, हमारे पास ये नेगेटिव सिग्नल होता है, ये नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है 1, इसका पैटर्न इस तरह होता है। आप इसको कह सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से और नेगेटिव साइड से, देन इसके जो इसका सिग्नल की ये दोनों की विड्थ है इसके सेंटर से उसने गुजरना है और फिर पॉजिटिव साइड पे जाएगा और देन कंप्लीट करेगा। ये दोनों का दरमियानी जो है फासला है जहाँ से एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक, इसने एक सिग्नल से स्टार्ट होना है और पॉजिटिव साइड नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा और यहाँ पे जाके एंड होगा। ये इसका पैटर्न होता है। 0 के लिए क्या पैटर्न होता है कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और उसका एंड नेगेटिव साइड पे होता है और देन उसने भी सेम पैटर्न फॉलो करना होता है कि सेंटर से गुजरना होता है। ये आप अपने लेक्चर से कंफर्म कर सकते हैं, हैंडआउट्स या अपने जो आपके CS 601 के लेक्चर्स हैं वहाँ पे आप इसको डिटेल से समझ सकते हैं। हमारे पास इन दोनों का पैटर्न गिवन है इस इनकोडिंग स्कीम मैनचेस्टर के लिए। नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आप जाते हैं तो आपके पास 1 है, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे आते हैं तो 0 है। अब ये देखें नेक्स्ट फिर हम जीरो से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पास 1 है।
अब यहाँ पे देखें, हम दोबारा नीचे आते हैं और फिर पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास 1 आएगा, बिट 1 होगी, एंड नेक्स्ट फिर हम नेगेटिव से स्टार्ट लेते हैं और फिर 1 पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम दोबारा नेगेटिव आने की बजाय नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? जीरो, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये जीरो होगा। नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या है इसमें? वो जीरो से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये आपको चीज़ समझनी होगी कि इस मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम के अंदर क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव 1 होता है और पॉजिटिव टू नेगेटिव 0 होता है। सिंपली आप इसको फॉलो करें तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो सकता है। मैंने आपको इस इनकोडिंग स्कीम के ऊपर इसको मेंशन करके बता दिया है, लेकिन नीचे टेबल गिवन है, आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो इस टेबल में आपने प्रोवाइड करना है। मैंने उस टेबल के अंदर भी फिल कर दिया है। अगर आप देखें तो फर्स्ट हमारे पास 0 है, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ जी, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास 1 है, देन 0 है, फिर 1 एंड नेक्स्ट 1 और फिर 1, 3 टाइम 1 आ रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि वो तीनों बार ऐसा हो रहा है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव के दरमियान जा रहा है। और लास्ट 1 हमारे पास फिर 1 है, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0 है। सेम जो मैंने चीज़ आपको सिनेरियो एक्सप्लेन किया है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। आप बेहतर समझिए तो ये मेंशन कर सकते हैं, ये अपनी डायग्राम जो है इसकी इनकोडिंग की, ये आप इसको साथ दे सकते हैं असाइनमेंट सोल्यूशन में। लेकिन आपको जो असल रिक्वायरमेंट है वो ये वाला टेबल है, जहाँ पे बताया गया है कि प्रोवाइड योर आंसर इन द फॉलोइंग टेबल, आपने इसमें प्रोवाइड करना है, ये फिल करना है आपने। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वही सिनेरियो जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। हमारे पास यहाँ पे फाइल का साइज मौजूद है, उसका डिस्टेंस दोनों कंप्यूटर्स का मौजूद है, और उसकी बैंडविड्थ मौजूद है जो भी हमारा दरमियान में मीडियम है, जिसके ऊपर से हमारी ट्रांसमिशन होनी है। और नेक्स्ट वन क्या है कि आपके पास प्रोपगेशन स्पीड दी गई है। हमने फाइंड क्या करना था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना था प्रोपगेशन टाइम। उसका जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, प्रोपगेशन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर प्रोपगेशन स्पीड। ये फार्मूला आपके इन स्लाइड्स में मौजूद है, मैं यहाँ से आपको इसको कंफर्म कर रहा हूँ। ये आपके पास फार्मूला मौजूद है, ये है प्रोपगेशन टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल PT, और नेक्स्ट है TT ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। और ये दोनों हमारे यहाँ पे यूज होने, इसके लिए फर्स्ट के लिए फार्मूला क्या है? डिस्टेंस ओवर प्रोपगेशन स्पीड। तो हम इसी को फॉलो करें, डिस्टेंस ओवर प्रोपगेशन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 2000 किलोमीटर और प्रोपगेशन स्पीड हमारे पास ये दी गई है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर्स। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमारे पास डिस्टेंस 2000 किलोमीटर और हमने यहाँ पे स्पीड भी उसके अकॉर्डिंगली जो हमें दी गई थी हमने वो पुट कर दी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे पास 2000 किलोमीटर वही डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये जो वैल्यू नीचे स्पीड की थी उसमें 10⁸ थी, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है। हमने यहाँ पे 10 के साथ 1 के साथ 10 जीरोस पुट कर दिए हैं, ताकि हमारे पास ये पावर की बजाय सिंपल हमारे पास नंबर आ जाए। तो साथ उसके वही 2.4 है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हमारे पास प्रोपगेशन टाइम फिर उसके इक्वल है 2000 ओवर, यहाँ पे हमने 2.4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास फार्मूला वही चल रहा है ऊपर वाला, हम उसी को कंटिन्यू करें, और यूनिट भी हमारे पास अभी तक वही है। ऊपर जो हमारा यूनिट है डिस्टेंस का वो किलोमीटर है, और नीचे जो स्पीड का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर टू किलोमीटर, क्योंकि हमने इन दोनों को कट करना है तो हम दोनों को सेम यूनिट में लेके आएंगे। या तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर को किलोमीटर में, या इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि हम इसको मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट करें। हमारे पास मीटर से ये अमाउंट थी, आई थिंक ये 1 2 3 4 5 6 7 जीरो इसके साथ आ रहे हैं। हम उसको डिवाइड करेंगे 1000 से। जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो हमारे पास अब ये 2,40,000 जो मीटर्स आ गए हैं, ये स्पीड जो इसकी हमने ली थी। ऊपर डिस्टेंस हमारा वही 2000 मीटर है, और नीचे हमारे पास जो स्पीड है वो 2,40,000 किलोमीटर्स पर सेकंड होगी, क्योंकि पहले मीटर पर सेकंड थी, अब वो किलोमीटर्स पर सेकंड होगी। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्जन कर ली है उसकी। नेक्स्ट हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। आप सिंपली कैलकुलेटर यूज करें, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास प्रोपगेशन टाइम ये आ रहा है 0.00833 एंड सो ऑन सेकंड्स में आएगा, क्योंकि हमारे पास यूनिट यहाँ पे सेकंड चल रहा है, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपगेशन टाइम को मिली सेकेंड में मैंने कन्वर्ट किया है, देन मैंने इसको माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट किया, जैसे कि आपके असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी
कि आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो माइक्रो सेकंड्स में होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी कन्वर्जन कर दी। आप MS भी लिख सकते हैं, ये माइक्रो का साइन भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो फाइनल आंसर आपका ये बनता है 8333.33, मतलब 8333.33 माइक्रो सेकेंड्स टाइम रिक्वायर्ड होगा, ये प्रोपोगेशन टाइम होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं प्रोपोगेशन टाइम की तरफ। वो भी मैंने कैलकुलेट किया है, यही सेम है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पे मीटर टू किलोमीटर कन्वर्जन की थी। आप अगर थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं सोल्यूशन, कुछ स्टूडेंट्स क्या करें कि वो मीटर टू किलोमीटर कन्वर्जन कर लें और कुछ किलोमीटर टू मीटर कर लें। यहाँ पे सेम वही स्टेप्स है, लेकिन यहाँ पे आके कन्वर्जन में मैंने क्या किया है, किलोमीटर टू मीटर किया है। ये ऊपर हमारे पास जो यूनिट था वो किलोमीटर था, नीचे मीटर था। हमने ऊपर वाली जो हमारे पास एक अमाउंट थी या नंबर था 2000 किलोमीटर का, उसको भी हमने मीटर में कन्वर्जन करने के लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर भी हमारे पास मीटर आ गए, नीचे ऑलरेडी मीटर्स पर सेकंड मौजूद हैं। देन हम इसको डिवाइड करेंगे, वही सेम हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और ये टाइम सेकंड में है। देन इसी तरह हम इसको मिली सेकंड में और फिर माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको जो भी रिक्वायर्ड हो। फाइनली तो आपको यही रिक्वायर्ड है कि आपने माइक्रो सेकंड में पुट करना है, ये आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इनके तीनों यूनिट्स के अंदर सोल्यूशन फाइनल आंसर प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा ट्रांसमिशन टाइम। उसके लिए भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे पास गिवन है, इसका फार्मूला है मैसेज साइज ओवर बैंडविड्थ। ठीक है, जहाँ पे आप इसको पैकेट साइज भी कह सकते हैं, मैसेज साइज भी, और ये बैंडविड्थ जो होती है, ये इसको हम बिट रेट भी कहते हैं, बैंडविड्थ भी कहते हैं। ये बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम की स्पीड होती है कि उसमें कितना डाटा जो है वो 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। इसका जो यूनिट होता है बैंडविड्थ का, वो सेकंड पर सेकंड होता है। साइज पर सेकंड क्या है, वो किलोबाइट पर सेकंड भी हो सकता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जो भी आप कह लें, वो पर सेकंड मोस्टली कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये जो सिचुएशन थी, इसमें भी इसने पर सेकंड की ही बात की है। तो यहाँ पे भी हम इसको जो इसका ये साइज है ये बैंडविड्थ का, वो 1 गीगाबाइट पर सेकंड ही कंसिडर कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास मैसेज साइज कितना है, वो 10 मेगा बिट्स हैं। हमें यहाँ पे ऊपर बताया गया है, जहाँ पे सिनेरियो दिया गया है कि हमारे पास 10 मेगा बिट्स का जो है ना वो फाइल है जिसको हमने ट्रांसफ़र करनी है। वो हमारा मैसेज भी कह सकते हैं, पैकेट भी कह सकते हैं, जिसको हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। बैंडविड्थ वही जो अभी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि 1 गीगाबिट आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ है और पर सेकंड हम उसको ले रहे हैं। और 1 गीगाबिट किसके इक्वल होता है, 1000 मेगाबिट्स के। ठीक है, तो हम इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं। वहाँ हमारे पास 10 मेगाबिट्स ऊपर मौजूद है मैसेज साइज, और बैंडविड्थ को भी हमने कन्वर्ट कर लिया है मेगाबिट्स में, जो कि ऑलरेडी किस में थी, गीगाबिट्स में थी। तो यहाँ पे हम 1 की बजाय 1000 आ जाएगा मेगाबिट्स के लिए, और वही पर सेकंड यूनिट हमारा भी चल रहा है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 सेकेंड। इसकी भी हम कन्वर्जन करेंगे, मिली सेकेंड में करेंगे तो 10 मिली सेकेंड, और अगर आप इसकी ट्रांसमिशन टाइम को माइक्रो सेकेंड में करेंगे तो वो 10,000 सेकेंड हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम आ जाएगा। तो ये मैंने आपको जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है अपने बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग और आपकी स्लाइड से इसको वेरीफाई करने के बाद किया है। लेकिन आप स्टूडेंट्स जो हैं इसको एक बार फिर वेरीफाई कर सकते हैं, इसको तसल्ली करें, नेट से भी सर्च कर सकते हैं इस कंटेंट को, अपने स्लाइड्स, अपने हैंडआउट्स और लेक्चर से भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से मैंने आपको 100% सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह आपको इसके मार्क्स पूरे मिलेंगे। कोशिश करें कि इसकी कैलकुलेशन खुद करें, जो मैंने आपको शो करवा दी है फाइल में आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं आप। जिस तरह मैंने आपको कन्वर्जन का बताया है कि आप कन्वर्जन डिफरेंट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट के लिए, या जिस तरह ये मैं आपको दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे प्रोपोगेशन टाइम सेकंड टू फिर मिली सेकंड एंड देन माइक्रो सेकंड, आप डायरेक्टली सेकंड्स टू माइक्रो सेकंड कर सकते हैं, यूनिट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप MS भी लिख सकते हैं माइक्रो सेकंड, या आप ये इसका साइन भी सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट थी जिसका मैंने कंप्लीट आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। ये सोल्यूशन फाइल भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि जो भी आपकी असाइनमेंट हो उसका सोल्यूशन लेने से पहले उसके टास्क को लाजमी अंडरस्टैंड करें, सोल्यूशन को लाजमी वेरीफाई करें, देन आप लोग उसको सबमिट किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।